हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं राजपूत मौर्य आपको आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन को मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आज की वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो वास्तव में आज मैं जो आपको मोटिवेशन जो मैं मोटिवेशन आपको बताऊंगा ये कहानी के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे तो वास्तविकता यही है कि आप खुद से कहेंगे हाँ वास्तव में सर ने जो आज की जो मोटिवेशन वाली जो कहानी सुनाई है वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरी कहानी है, और ये कहानी मैं आपको पहली बार सुना रहा हूँ इस चैनल पे यानी राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस पे। बेटा इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। और ये कहानी है किस पे? भाई आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, वो चाहे आपका पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में आपका काम हो सकता है, तो भाई वो जो काम आप कर रहे हो तो उसमें आप एक दिन में सफल नहीं होंगे। और सबसे बड़ा होता है कि आप उस काम पे विश्वास रखो। तो इसी के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आया हूं और वो मैं कहानी आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक गांव था और वो गांव ऐसा था कि गांव में आप तभी जाएंगे जब आप एक रोड को पार करेंगे, यानी कि एक सड़क गई हुई थी गांव के अंदर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं ज्यादा बना बना के नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ऐसा बोल पा रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में जरूर आएगी। हाँ, सर के कहने का मतलब यह है कि एक गांव है और उस गांव के अंदर हम तभी जा पाएंगे क्योंकि आपको पता ही है कि हर गांव में एक सड़क आई ही होगी या एक रास्ता आया ही होगा। तो भाई एक गांव था, एक रास्ता था, मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। और उसी रास्ते पे गांव में रास्ता एक गया हुआ है और उसी रास्ते के ऊपर उसी रास्ते के साइड में एक केले का पेड़ लगा हुआ था और एक इमली का पेड़ लगा हुआ था। ये कहानी बेटा ऐसी वैसी नहीं है बेटा, आपको बहुत ही सीख देगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं इस कहानी के अंदर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को आप अपने माता पिता, अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके खास लोग हैं उनको जरूर सुनाइएगा, काफी उन्हें अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ा यह है कि आपको बहुत ही हिम्मत मिलेगी आप जो काम कर पा रहे हैं। तो भाई कहानी कहाँ तक हुई थी? कोई बच्चा भूला तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं भूला है। एक गांव था, एक रास्ता था और रास्ते के किनारे आपका क्या था? एक केले का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ देखा है नहीं देखा है? बनाना का ट्री जो आप केले का पेड़ होता है, ठीक है, एक केले का पेड़ लगा हुआ था, एक इमली का पेड़ लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। उन पेड़ के नीचे दो ऋषि तपस्या कर रहे थे। और भाई उन ऋषियों का ये मानना था कि एक दिन, बस उन्होंने बस केवल इतना ही ये प्रतिज्ञा कर रखा था कि एक ना एक दिन मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। इस बात पे वो अटल रहे थे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब भाई क्या होता है, उसी रास्ते पर, उसी रास्ते पे एक नारद जी आ रहे होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो नारद जी होते हैं उनका सीधा सा संपर्क जो रहता है वो ईश्वर से रहता है। नारद जी उस रास्ते से आ रहे थे और जब उस रास्ते में जब गुजर रहे थे और वो उनको गांव में जाना था, तो भाई जो केले के पेड़ के नीचे जो तपस्वी बैठा था वो तुरंत खड़ा हो जाता है। जैसे उन्हें देखता है गांव की ओर आते हुए उस रास्ते पे, वो तुरंत जाता है और ऋषि के जो ऋषि होते हैं जो केले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं वो तुरंत खड़े होते हैं, नारद को देखते हैं कि नारद जी इस ओर आ रहे हैं। वो तुरंत खड़ा होता है और उनके पैरों पे गिर जाता है और पूछता है, पहले तो उन्हें उनका अभिवादन करता है, अच्छे से उनके पैरों को स्पर्श करता है। फिर उनसे ये पूछता है कि आप मेरा एक संदेश ईश्वर को कह दीजिएगा। तो नारद जी कहते हैं, भाई क्या बताइए, क्या संदेश कहना है? आप मेरा ये संदेश कह दीजिएगा
ईश्वर से कि उनके दर्शन कब होंगे। बेटा कहानी पे फोकस करिए, इतना कहा। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं आपका जो भी यह संदेश है मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा, मैं उनसे पूछ लूंगा कि आप उनको दर्शन कब देंगे। इतना कह के फिर तपस्वी क्या करता है, वो केले के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगता है। क्लास के अंदर सॉरी वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहिएगा। नारद जी आगे चल देते हैं। इमली के पेड़ के नीचे जो ऋषि बैठा होता है वो भी यही काम करता है, नारद जी का अभिवादन करता है, उनके पैरों को स्पर्श करता है, उनसे फिर यही बात बोलता है नारद जी आप मेरा जो संदेश है ईश्वर से जरूर कह दीजिएगा। नारद जी कहते हैं भाई क्या है आपका संदेश बताइए। उसका भी यही था कि मेरा संदेश ये है कि आप ईश्वर से ये पूछ लीजिएगा कि हम तपस्या जो कर रहे हैं हमें ईश्वर के दर्शन कब होंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है बिल्कुल कह देंगे। अब नारद जी क्या होते हैं, गांव के अंदर प्रस्थान कर जाते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अब भाई क्या होता है, नारद जी ईश्वर के पास पहुंचते हैं और जब ईश्वर के पास जब जाते हैं तो ईश्वर से पूछते हैं नारद जी कि पृथ्वी लोक पर दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। एक ऋषि जो है वो केले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, एक ऋषि जो है इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, और उन्होंने हमसे कहा है कि आप उन्हें दर्शन कब देंगे जिससे कि उनका जीवन सुखमय हो जाए। ईश्वर जब नारद की बात को सुनते हैं तो ईश्वर कहते हैं नारद बता देना जाके उनसे कि वो जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने वर्षों के बाद हम उनको दर्शन देंगे। जब ये बात कहता है तो नारद जी कहते हैं ठीक है, अगर आपने ये बात कही है उसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं अगर आप उन्हें इतने उतने वर्षों के बाद अगर आप दर्शन देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये संदेश उनको बोल दूंगा। भाई क्या होता है, नारद जी का फिर उसी गांव में आना होता है, यानी उसी गांव में आना होता है। और फिर जब वो गांव के अंदर जब आ रहे होते हैं तो उन्हें उस रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते में केले का पेड़ और इमली के पेड़ के नीचे जो ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। अब भाई पहली ही बार में क्या होता है, जैसे ही केले के पेड़ के नीचे जो ऋषि तपस्या कर रहा होता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आज नारद जी ने जो मेरा संदेश मैंने नारद जी से कहा था उन्होंने ईश्वर को बता दिया होगा, पहुंचा दिया होगा। और भाई बात भी सही है, कह तो दिया ही था उन्होंने। और भाई तुरंत केले के पेड़ के नीचे जो ऋषि बैठा होता है जो तपस्या कर रहा होता है वो तुरंत खड़ा होता है और नारद जी का फिर से अभिवादन करता है, उनके पैरों को स्पर्श करता है और उनसे कहता है नारद जी क्या आपने मेरा संदेश ईश्वर से कहा है। नारद जी ने कहा हाँ बिल्कुल कहा है, ईश्वर ने ये संदेश में आपको कहने को कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे आप तपस्या कर रहे हैं इसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने वर्षों के बाद आपको दर्शन देंगे। जब ये बात कहता है तो भाई क्या होता है, जब ऋषि नारद जी की बात को सुनता है, आपने देखा होगा कि जो केले का पेड़ होता है उसमें पत्ते बहुत ही कम होते हैं। उसने पत्ते गिने तो उसके जो जिस केले के पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा था उसके अंदर मात्र 10 या 11 पत्ते थे। उसने सोचा भाई 11 या 10 वर्षों के बाद हमको उनके दर्शन होंगे। उसका विश्वास टूट गया। उसने उठाया अपना कमंडल, जो भी जिस पे बैठा हुआ था वो उठाया अपना बोरिया बिस्तर और भैया भागना शुरू कर दिया, यानी वहां से उठ खड़ा हुआ, कहा भाई मेरी हिम्मत तो नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने वर्षों तक तपस्या कौन कर पाएगा। भाई कहानी में अंत तक बने रहिएगा अगर राजपूत सर की आपको बात समझ में आ रही है। भाई ये कहानी है और इस कहानी के अंदर आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अब भाई क्या होता है, नारद जी आगे बढ़ते हैं और फिर इमली के पेड़ के नीचे जो ऋषि तपस्या कर रहा होता है वो भी तुरंत खड़ा होता है और नारद का अभिवादन करता है, उनके पैरों को स्पर्श करता है। नारद जी पूछते हैं क्या आपने मेरा संदेश कहा। नारद जी कहते हैं कहा और मैं आपको बताऊंगा भी, संदेश में ईश्वर ने हमसे क्या कहा है आपको बताने को।
एक को बताया है, वो भाग खड़ा हुआ है, अब मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो वो ऋषि कह रहा होता है, भाई बताइए तो क्या कहा है, मैं बहुत ही व्याकुल हूं उस संदेश को सुनने के लिए। तो भाई क्या होता है, नारद जी कहते हैं, आप जिस पेड़ के नीचे आप तपस्या कर रहे हैं, इसमें जितने पत्ते लगे होते हैं, जितनी पत्तियां लगी हो, जो भी है, उतने वर्षों के बाद आपको वो दर्शन देंगे। जैसे ही बात सुनता है, वो भाग खड़ा नहीं होता है, तुरंत उसी पेड़ के नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, क्योंकि उसका एक विश्वास बन गया, भाई दर्शन तो होंगे ही, ये तो बात पक्की हो गई कि दर्शन तो होना ही है, ये तो बात पक्की है, इसमें तो कोई असत्य नहीं है कि दर्शन होंगे ही नहीं। भाई पत्तियां है, चाहे जितनी पत्तियां, आप लोग देख सकते हो कि जो इमली का जो पेड़ होता है, उसमें भाई एक डाली में कितनी पत्तियां होती हैं भाई, लाखों अरबों करोड़ों में होती हैं भाई। बात को समझिए, भाई तपस्या करना शुरू कर देता है, उसे एक सेकंड नहीं होता है तपस्या करना, बस तुरंत ईश्वर का आवागमन होता है, और वो जो भी ईश्वर से अपनी बातों को बताना चाहता है या जो भी कहना चाहता है, उसका जीवन जो होता है उस ऋषि का सुखमय हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? भाई आप जिस काम को कर रहे हैं, आप उसे ये मत सोचिए कि एक ही दिन में आपको सफलता मिलेगी, या फिर सफलता तो मिलनी ही है, बस आपका क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो आप सब बताएंगे इस कहानी से हमको क्या और भी शिक्षाएं मिलती हैं, कमेंट के माध्यम से आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी, मैं उम्मीद करूंगा कहानी आपको अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो को एक लाइक बनता है अगर आपको लगे कि कुछ नया इस वीडियो में सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।